प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायकः के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ संकल्प सिद्धिदायकः। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। इस पाठ में भगवान शिव और पार्वती की कथा का वर्णन है, जहाँ पर पार्वती अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से कठोर तपस्या के द्वारा शिव को पति के रूप में प्राप्त करती है। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प दृढ़ शक्ति सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, अर्थात पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, वह स्वकीयम अपनी मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे अपनी माता से न्यवेदयत बताई। तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर माता मैना चिंताकुलाभवत, उनकी माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई अर्थात चिंतित हो गई। अब यहाँ पर मैना और पार्वती का संवाद चल रहा है। मैना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। कह रहे वत्से पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, सभी इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं, अर्थात जो तुम्हारे भी इष्ट देवता है वो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, और तपस्या बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तव शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे एव बस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, अत्रैव यहीं पर तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफला भविष्यति पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्बा तादृशः अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। माँ तादृशः अभिलाषः, वैसी अभिलाषा तो तपसा एव, तप के द्वारा ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा तादृशं वैसा पति कथम कैसे प्राप्स्यामि पाऊंगी या प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, अहम तपः एव चरिष्यामि, अर्थात मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है, प्रण है। मैना पुत्री त्वम एव मे जीवना अभिलाषा, पुत्री त्वम एव तुम ही में मेरी जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, ठीक है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, परंतु मम मनः मेरा मन लक्ष्यं प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितं वर्तते व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः त्वयैव शरणं आगमिष्यामि, सिद्धिं प्राप्य सिद्धि को प्राप्त करके अर्थात सफलता को प्राप्त करके मैं पुनः त्वयैव तुम्हारी ही शरण में आऊँगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छामि, अद्यैव आज ही विजयया साकं विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जा रही हूँ, अर्थात यह किसी पर्वत शिखर का नाम है गौरी शिखर। आज ही विजया के साथ मैं गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती निकल जाती है।
ततः पार्वती निष्क्रमति, तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः इव तपति स्म। पार्वती मन, वाणी और कर्म से तप ही किया। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्, कदाचित् कभी रात को स्थंड के भूमि पर तो कभी शिलायाम शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंसः पशवो अपि तव सखायाः जाताः। हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तव सखायः जाता, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, और पंचाग्नि का व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, फिर भी तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजये, हे विजय, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति, कि जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं कभी भी अपने धैर्य का त्याग नहीं करते, धैर्य को नहीं छोड़ते। अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति, और भी मनोरथानां मन की इच्छाओं का अगतिः नास्ति, कोई सीमा नहीं होती। विजया त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेद का अध्ययन किया। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः, तप के कारण तुम्हारी संसार में ख्याति है, प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा के नाम से भी तुम विख्यात हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो रही हो। नेपथ्य, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज आती, अयि भो अहम आश्रम बटुः जलम वांछामि। पर्दे के पीछे से आवाज आती, अरे कोई है, अहम आश्रम बटुः, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। सत्सभ्रमम, घबराहट से, विजय पश्य को अपि बटुः आगतो वस्ति। विजय देखो, कोई बटु, बटु अर्थात ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले कहते हैं, कोई बटुक आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत जाती है। सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव अचानक ही बटुरूपधारी, बटुक रूप धारी शिव ने प्रवेश किया, अर्थात जो शिव हैं वह ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहाँ पर आए हुए हैं। शिव रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मचारी के रूप में। विजया बटो स्वागतम ते, हे बटो आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। यम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। बटुः हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। त्वं तु जानासि एवं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप आदि करने के लिए पूजा सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासि, तुम तो जानती ही हो कि
शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही सभी धर्म के आचरण के लिए साधन है, सभी धर्म के आचरण के लिए मुख्य साधन शरीर ही है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप सुनती है, बैठी है। बटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी तुम यह तपस्या किस लिए कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठी है। विजय आकुली भूय, व्याकुल होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उसी के लिए तप कर रही है। बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, बटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से उपहास करते हैं, हंसते हैं। बटु अयि पार्वती सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, हे पार्वती क्या तुम सचमुच शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, शिवः अन्यथा अशिवः, वह नाम शिव अर्थात शुभ है अथवा अशिव अशुभ है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। अस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मा, वसन अर्थात वस्त्र, व्याघ्र की बाघ की खाल है। अंगरागः चिता भस्मः, शरीर में चिता का भस्म लगाता है। परिजनाश्च भूतगणाः, और उसके परिजन भूतगण है, उसके सेवक भूतगण है, भूत है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छामि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती अर्थात क्रोधित होके, अरे वाचाल अपसरा, अरे वाचाल, वाचाल कहते हैं बहुत अधिक बोलने वाले को, अरे वाचाल अपसरा दूर हट। जगति च कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति, यथा त्वम् असि तथैव वदसि। जगति संसार में न कोऽपि शिवस्य यथार्थम, कोई भी शिव के यथार्थ असली रूप को नहीं जानता। यथा त्वम् असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया से, सखी चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सतु पाप भागम भवति, वह पापी होता है। परंतु यह शृणोति सो वपि पाप भागम भवति, परंतु जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकलती है। तदैव पृष्ठतः बटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तदैव पृष्ठतः उनके पीछे ही बटोः रूपम परित्यज्य, बटु का रूप का त्याग करके शिवः शिव तस्याः हस्तं गृह्णाति, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवः पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि, अद्य प्रभृति आज से मैं तव तपोभि तुम्हारे तप का कृतदासोऽस्मि, दास हूँ। विनतानना पार्वती भी हंसती, झुके हुए मुख वाले पार्वती मुस्कुराती है। यहाँ पर इस नाटक का हिंदी अनुवाद पुनः देख लेते हैं अभ्यास कार्य को। तपः प्रभावात सखाया जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए तो हिंसक पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी, गौरी शिखर पर गई थी। कह शमशाने वसति शिवः, शिवनंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता पार्वती। बटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत शिवः, कह काम प्रति कथयति, किसने किसके लिए कहा। वत्से तपः कठिनम भवति, जैसे माता ने पार्वती को कहा। अहम तपः एव चारिष्य, मैं तप ही करूँगी। किसने कहा, पार्वती ने अपनी माता से कहा, अतः पार्वती अम्बाम प्रति कहा। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते।
पार्वती ने अपनी विजया सखी से कहा। अपर्णा इति नामना तव त्वं प्रथिता, अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई। विजया ने पार्वती को कहा, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से। शिव ने पार्वती को कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्म का साधन होता है। शिव ने पार्वती को कहा, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। शिव ने पार्वती को कहा। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, अरे वाचाल अपसर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं रूपं जानाति। कः पाप भागम भवति, कौन पाप का भागी होता है। यह शिवस्य निंदा करोति च यः शृणोति स पाप भागम भवति। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्, पार्वती क्या करना चाह रही थी। पार्वती तपः कर्तुम ऐच्छत्। पार्वती कया साकं गौरी शिखरं गच्छति, पार्वती स्वसख्या विजया साकं गौरी शिखरं गच्छति। मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। समानार्थक पद लिखना, जैसे शिलायाम का हो गया प्रस्तरे, दूसरा पशवः का जंतवः, अम्बा का माता, नेत्राणि नयनानि और तुष्णीम का मौनम। उदाहरणानुसारम पद रचना कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करना है। जैसे वसते स्म का अवसत, जब भी स्म शब्द लग जाए तो वह लंग लकार का अर्थ देता है था, तो लंग लकार में इसका परिवर्तन कर देंगे। पश्यति स्म अपश्यत हो गया, तपति स्म अतपत हो गया, चिंतयति स्म अचिंतयत हो गया, वदति स्म अवदत हो गया, गच्छति स्म अगच्छत हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कथयति स्म है तो इसका मतलब है कि अकथयत होगा, जिसको कथयति स्म कर सकते हैं। नयति अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत और हसति स्म अहसत। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।